ये है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को हम पहले ये 10 डिवीजन में डिवाइडेड करते हैं। इस 10 डिविजन्स को नॉर्मली इस प्रोसेस को कहते हैं डायकोटोमी। तो 000 को इन्होंने जनरली क्लास में रखा। यहाँ पे जनरल जो सब्जेक्ट को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे या उस सब्जेक्ट की नेचर है बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो उनको हम जनरलिया में लग देते हैं। जैसे आप लाइब्रेरी साइंस को ले लो। लाइब्रेरी साइंस का बेसिक जो नेचर है, इट इज रिलेटेड टू मेनी सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ ही कनेक्टेड है, तो इस वजह से उनको भी जनरलिया में रखा गया है। फिर आ जाते हैं 100 फिलोसफी एंड रिलेटेड डिसिप्लिन, फिर 200 रिलीजियन, 300 सोशल साइंस, 400 लैंग्वेज, 500 प्योर साइंस, 600 टेक्नोलॉजी, 700 आर्ट्स, 800 लिटरेचर, 900 हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। इन 10 मेन डिवीजन में दुनिया में जितने सब्जेक्ट्स हैं उस सब्जेक्ट्स को पहले डिवाइडेड किया गया है। सो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है आपका डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन की या डीडीसी की। मेलविल डीवी ने ये बनाया था और काफी दिन से वर्ल्ड वाइड ये रिकॉग्नाइज्ड है और काफी अच्छी तरीके से कैटर कर रहे हैं। और इनके जो जो न्यू सब्जेक्ट आते हैं या कनेक्टेड सब्जेक्ट आते हैं वो न्यू वर्जन में, न्यू एडिशन में ऐड ऑन होके आ जाते हैं। ये आपका मेन डिविजन है। अब इनको आइडेंटिफाई कैसे करें? बड़ा सिंपल है। आप अगर यहां जाएं, यहां पे एक कॉन्सेप्ट है समरीज। अगर हम समरीज में जाते हैं, यहां देखो इस बुक्स में वही दिया गया है जो मैं कह रहा हूं। इसमें देखें आप 10 मेन क्लासेस में 00 generalities, 100 philosophy related discipline, 200 religion, 300 social science, 400 language, 500 pure science, 600 technology applied science, 700 the arts, 800 literature, bills letters, 900 general geography and history। ये इनकी बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर है। अब दुनिया में जो भी सब्जेक्ट्स होंगे वो इन्हीं के अंदर होंगे। अब 00 ये जैसे 10 डिविजन में है, ऐसे 000 इनको हम 10 डिविजन्स में डिविजन्स कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट उसमें देखें, यहां देखो, अगर हम इसको, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अगर हम देखने की कोशिश करें तो आप देखोगे जनरली, एक मिनट, ये देखो जनरली 000 1010 bibliography, 020 library information science, 030 general encyclopedia works, 040 empty digit, यहाँ पे कोई असाइन नहीं किया गया था 19th एडिशन में, 050 जनरल सीरियल पब्लिकेशंस, 060 जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड विजुअलॉजी, 070 जर्नलिज्म पब्लिशिंग न्यूज़पेपर, 080 general collection, 090 manuscript and book rewrites। now next में अगर आप देखोगे 100 philosophy again divided into 10 main classes, 110 metaphysics, 120 epistemology, 130 paranormal phenomena, 140 specific philosophical viewpoint, 150 psychology, 160 logic, 170 ethics, 180 ancient medieval oriental logic ethics के ऊपर, 190 modern and western philosophy। now this concept is basically called dichotomy process। हर एक जगह देखो 10 डिवीजन, रिलीजियन में भी 10 डिविजन हो रहा है। अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो वो 190 के अंदर आ जाता है, अदर एंड कंपैरेटिव रिलीजियन के अंदर। बाकी आप यहां से देखोगे तो मेजॉरिटी प्रिडोमिनेटेड बाय द क्रिश्चियन रिलीजियन, क्रिश्चियन थियोलॉजी, क्रिश्चियन मॉरल्स, डिवोशनल्स। फिर सोशल साइंस में आप अगर आओगे तो सोशल साइंस में देखो स्टैटिस्टिक्स है,
320 पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, लॉज है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशल प्रॉब्लम एंड सर्विसेज, फिर एजुकेशन, कॉमर्स, ट्रेड, कस्टम्स एंड एटिकेट, फोकलोर, ये कॉन्सेप्ट्स है। तो अगर आप जितने सारे डिविजन्स है 000 से लेके 100 तक, 900 तक आप देखोगे, सभी में आपकी ये कॉन्सेप्ट है, 10 डिवीजन है। आप फिर दोबारा और एक बार देख लेते हैं एक जगह पे, ये सेकंड समरी 100 डिवीजन, फिर आते हैं थर्ड समरी 1000 सेक्शंस। एक पर्टिकुलर मान के चलो 000 के अंदर ही कितने डिविजन्स है ये देखना जरूरी है। 000 जनरलिटीज, 001 नॉलेज, 002 द बुक, 003 सिस्टम्स, फिर गैप एमटीडी, फिर बिब्लियोग्राफी, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। आप ये जल्दी समझ जाएंगे आप लोग। देखो लाइब्रेरी साइंस में 020 लाइब्रेरी साइंस है, जहां यहां पे हम लोग देख रहे थे 020 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। इन्हीं की डिविजन्स है, ये 10 डिविजन्स है। 021 लाइब्रेरी रिलेशनशिप, 022 फिजिकल प्लांट, 023 पर्सनल एंड पोजीशन, ये एम्प्टी डिजिट। देन 025 लाइब्रेरी ऑपरेशन, 026 libraries for specific subject, 027 general libraries, 028 reading and use of information media। यहां आके खत्म हो जाते हैं 020। इंटरेस्टिंगली और एक चीज देखो, 021 या 020 या 021 का भी 10 डिविजन्स है। आप लोगों को मैं वो अब ये समझ में आ गया सभी को है। अब हम फिलोसफी रिलेटेड डिसिप्लिन में वही है, सोशल साइंस में भी वही है, लैंग्वेज में भी वही है, मतलब सभी का डिविजन्स है। 10 डिविजन्स है, एकदम 900 तक। आपका ये प्योर साइंस हो गया, ये टेक्नोलॉजी हो गया, ये आपका आर्ट्स हो गया, ये लिटरेचर हो गया, और ये देखो जनरल जियोग्राफी एंड हिस्ट्री, इनका भी डिवीजन ये इस प्रकार से है। तो टोटल समरीज जो है आप लोगों ने ये देखा है कि हम 020 ये 000 को अगर हम डिविजन्स कर रहे थे तो ये 020 तो आ ही रहा था, फिर 010 आ रहा था, फिर 020 आ रहा था, फिर 030 आ रहा था, फिर 040 आ रहा था, फिर 050 आ रहा था, फिर 060 आ रहा था, फिर 070 आ रहा था, फिर 080 आ रहा था, फिर 090 आ रहा था। यही डिविजन है। तो अगर हम फिर 020 इनको डिविजन्स करते हैं हम 020, इनकी 021 आ रहा था, 022 आ रहा था, 023 आ रहा था, 024 आ रहा था, 025 आ रहा था, 026 आ रहा था, 027 आ रहा था, 028 आ रहा था, 029 आ रहा था। ये आपकी डिविजन्स है लाइब्रेरी साइंस की। इस प्रोसेस को कहते हैं डायकोटोमी प्रोसेस। हर एक सब्जेक्ट की 10 डिविजन्स आते हैं। अब आप ये प्रश्न कर सकते हो कि सर 020 का कैसे आप डिविजन्स करोगे? हमेशा याद रखना, इस डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशंस की जो नेमिंग है, नामकरण है, वो डेसिमल से है। डीवी जिन्होंने बनाया था ये, और डेसिमल डॉट की बड़े यूज है इसमें, मतलब एक ही बार यूज है, ज्यादातर नहीं। उनकी यूजिबिलिटी के वजह से इनकी नाम डेसिमल क्लासिफिकेशन कहते हैं। डीवी ने बनाया था, तो इस वजह से डीवी। और डेसिमल डॉट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। डॉट दिख रहा है आप लोगों की मोबाइल में डॉट? यस सर। गुड। अब ये मान के चले कि आप मुझे प्रश्न ये करते हो, बिकॉज ऑफ डॉट दिस इज कॉल्ड डेसिमल क्लासिफिकेशन, राइट? नाउ
विल सी कि ये मान के चलो 0 to 1 की हम डिविजन्स करना है फिर 10 डिविजन्स में। तो हम 0 to 1 की अगर हम डिवीजन करने जाए तो नॉर्मली डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में एक कॉन्सेप्ट है, 3 डिजिट के बाद डॉट लगेगा, उसके बाद ये नंबर 100 किलोमीटर भी चला जाए तो और बीच में कहीं डिजिट डेसिमल नहीं लगेंगे। रिमेंबर एवरीबॉडी, 3 डिजिट के बाद डॉट आएगी, उसके बाद कभी डॉट नहीं आएगी और कहीं पे। सो 3 डिजिट, यहां पे आपको 3 डिजिट मिल गया है, तो इनकी और डिविजन्स आप नहीं कर सकते हो। सो आपको 1 फिर 0 to 1.2 0 to 1.3 0 to 1.4 0 to 1.5 0 to 1.6 0 to 1.7 0 to 1.8 0 to 1.9। देखो एक डिविजन्स हो गए, इस तरीके से डिविजन्स हो जाते हैं। अगर आप ये कहोगे कि सर 0 to 1.5 का डिविजन्स हमें देखना है, तो हम ये ऊपर 0 to 5 पॉइंट ले लिए या कोई भी नंबर यहां से ले लो। फिर क्या होता है, 0 to 5 तो एक कॉन्सेप्ट है ही है, फिर यहां करते हैं 0 to 1.51 0 to 1.52 0 to 1.53 0 to 1.54 0 to 1.55 0 to 1.56 0 to 1.57 0 to 1.58 0 to 1 to 1.59, ऐसे डिविजन्स हो। अब आते हैं हम मेन शेड्यूल में, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 000 जनरलिटीज, इसके अंदर है सपोज इंटेलेक्चुअल लाइफ। कोई अगर आपका नंबर लेना है, आपके बुक के नाम है इंटेलेक्चुअल लाइफ, तो आप क्या करोगे, यहां देखो 3 0 001, ये 001 की डिविजन्स है, तो आपकी बुक की नाम होगी इंटेलेक्चुअल लाइफ की 0। ये थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूं, 001 पॉइंट, यहां पे इंटेलेक्चुअल लाइफ का नंबर है 1, तो हम क्या करेंगे 0.1। सो यहां देखो 001, इनकी डिविजन्स ये है और इंटेलेक्चुअल लाइफ का नंबर है 0.1। ठीक, अब आप सपोज आपका नंबर है ह्यूमैनिटीज, सो आपका ह्यूमैनिटीज का नंबर क्या होगा 001.3, सो आपका ह्यूमैनिटीज के नंबर होगा 001.3। इस तरीके से नंबर आइडेंटिफाई करना होता है। ऐसे करते करते हम सीधे पहुंचते हैं 00, थोड़ा छोटा करते हैं इसको, ज्यादा छोटा हो गया। अब हम पहुंचते हैं लाइब्रेरी साइंस में, तो और आप लोगों को ज्यादा 001 020 में आएंगे हम। राइट, यहां देखो जी, ये देखो 020 है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। अब आपको मान के चलो रीजनल लाइब्रेरीज की नंबर बनाना है, तो आप यहां क्या करोगे, या और लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशंस की नंबर बनाना है, तो आप 020.6 कर दोगे।
0 to 0.6 कर दो। लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशंस की या लाइब्रेरी मैनेजमेंट की नंबर बनाना है तो यहां 0 to 0 आ ही रहा है, उनकी डिविजन है 6। सो उसके बाद सपोज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ लाइब्रेरी, तो उनका नंबर आप क्या करोगे 0 to 0.621। You're getting my idea, getting my point. National Organizations of Library and Information Science या लाइब्रेरी। सो आप क्या करोगे 0 to 0.622। फिर यह देखो यहां पे इन्होंने इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की नंबर दे दी, ये हम बाद में आते हैं। फिर मान के चलो रीजनल लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो आप 0 to 0.6232 ये नंबर बनाओगे। लोकल ऑर्गेनाइजेशन अगर हैं 0 to 0 ऊपर से, क्योंकि उन्हीं की डिविजन्स है, सो 624 लोकल हो गया। ये कॉन्सेप्ट्स है। अब लाइब्रेरी रिलेशनशिप 0 to 1, फिर हम आते हैं 0 to 1 की ये सारे डिवीजन है। एजुकेशनल रोल, कल्चरल रोल, इंफॉर्मेशन रोल ऑफ ए लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कोऑपरेशन, आप लोगों ने काफी बार सुना है लाइब्रेरी कोऑपरेशन। तो उनकी नंबर क्या होगी? नंबर बड़े सिंपल है, ऊपर यहां देखोगे 0 to 1 ये है। 0 to 1 अगर यहां है तो लाइब्रेरी कोऑपरेशन की नंबर बनेगी 0 to 1.64, क्योंकि आपका मेन क्लास इनकी 0 to 1 के अंदर कोऑपरेशन। अगर लाइब्रेरी ब्रांचेस ये नंबर है तो आप क्या करोगे 0 to 1.62। राइट, वेरी करेक्ट। अब आते हैं हम फिजिकल प्लांट ऑफ लाइब्रेरीज। सपोज लोकेशन ऑफ ए लाइब्रेरी, सो यहां देखो यहां पे 0 to 1 है, लेकिन यहां आके मेन क्लास बदल रहा है, 0 to 2 मेन क्लास है। तो लाइब्रेरी लोकेशन ऑफ ए लाइब्रेरी अगर है तो 0 to 2.1 हो जाएगा। लेकिन यहां पे अगर प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरीज की नंबर देना है तो आप 0 to 1.7, तब 0 to 1 को लेना है। लेकिन जब ये थोड़ा सा बोल्ड में जब मेन क्लास चेंज हो जाती है, उसके नीचे जितना नंबर होता है वो उस पर्टिकुलर मेन क्लास के अंदर होती है। 0 to 2 लाइब्रेरी बिल्डिंग मान के चलो 0 to 2.3 लाइब्रेरी बिल्डिंग हो गया। इस तरीके से आप कोई भी सब्जेक्ट हो, मतलब कॉन्सेप्ट हो, आप डीडीसी में आओगे और उसकी नंबर बना सकते हो। मान के चलो आपका बुक का नाम है प्रिजर्वेशन ऑफ लाइब्रेरी कलेक्शन, प्रिजर्वेशन ऑफ लाइब्रेरी कलेक्शन। यस सर। अब इनका आप सीधे जाओगे डीडीसी में, देखोगे यहां पे लिखी है मेंटेनेंस प्रिजर्वेशन ऑफ कलेक्शन, इनको लोगे। लेकिन इससे 0.8, लेकिन 0.8 की मेन क्लास आप ऊपर जाके देखोगे कहां है, 0 to 5 ऊपर लिखी है, जहां लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन पेज नंबर 0 to 5 पेज नंबर हमेशा नीचे होती है, 29 नंबर पे। यहां दोनों तरफ हेडिंग सेक्शन में दोनों तरफ ही मेन क्लास होती है। तो आप 0 to 5.8 हो जाएगा, तो आपका इसका नंबर होगा 0 to 5.8। आपका काम खत्म, 10 में 10 मार्क्स मिल जाएगा आपको। आपको सिर्फ ये काम करना है कि जो टाइटल, मान के चलो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन मार्क्स है 10, ये टाइटल बना दोगे तो 10 मार्क्स मिलेगा आपको। तो आपका ये है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। 10 तो उसमें नहीं आते, 7 मार्क्स आते हैं हमारे इग्नू में। सो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की नंबर आप यहां आओगे
और यहां देखोगे यहां नहीं है, तो हम यहां जाएंगे। यहां जाने के बाद आप देखोगे, ये देखो 025.42 लाइब्रेरी फोर्टी। क्लासिफिकेशन। तो आप क्या करोगे, इसका नंबर 025.42 कर दोगे। ये लिखते ही आपको 10 या जो भी मार्क्स होगा 7 मार्क्स आपको मिल जाएगा। मान के चलो आपको 42 आपको मिला नहीं, तो आप 025 कर दिए, तो आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि मेन क्लास ठीक है। लेकिन आप अगर पूरा करोगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा। आपका काम यह है कि आपको, मान के चलो हिंदू रिलीजियन या हिंदुज्म, हिंदुज्म टाइटल है आपकी किताब की, हिंदुज्म। तो आप क्या करोगे, सीधे रिलीजियन में जाओगे। ये 200 रिलीजियन में आ गए हम, और यहां हम जाते हैं 290 में, अदर रिलीजियन में। देखो पहुंच गए जी अदर रिलीजियन में। ये तो आपके लिए इजी है, पेजेस पलटना नहीं है, सर्च करना है। 290 में आ गए हैं, और 290 में आने के बाद अदर रिलीजन में आप आके देखोगे 294.29 29। मैं बिल्कुल लेमैन की तरह सर्च कर रहा हूं, जैसे आप लोग अभी करोगे। 29, ये देखो जर्मनिक रिलीजियन, और 294 पॉइंट, ये देखो रिलीजियन ऑफ इंडिक ऑरिजिन। यहां पे आए, दिख रहा है सबको। फिर आके आप, जी सर। वेरी गुड, यहां आके देखो 0.5 दिखा। यस सर। हाँ, सो आपका ये देखो जी, मेन क्लास क्या है आपके पास, 29, यहां ऊपर होगी 294, और यहां है 0.5। सो आपकी 0.5, सो आपकी जो नंबर है 294.5, 294.5। यही काम आपको करना है, इसी के मार्क्स है, इसी को कहते हैं प्रैक्टिस।